Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn a new lesson in English Bal Bharati textbook in class 9. Our chapter name is How the First Letter Was Written in English Bal Bharati textbook in class 9. So let's begin our chapter. Once upon a most early time was Neolithic man. He lived cavely in a cave. He wore very few clothes and could not read and he could not write. He did not want to except when he was hungry except he was hungry he was quite happy. बच्चों अभी हम 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश भारती बाल भारती टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। जैसे पुराने ज़माने में जब ऐसी एजुकेशन नहीं थी, बहुत बहुत साल पहले, जैसे हमारी जो लैंड जो हमारी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो पुराने ज़माने में जो भी ऐसे जिसको हम हिंदी में आदिवासी बोलते हैं, ऐसे जंगली आदमी रहते हैं ना, जो मतलब अपना रहन सहन अपनी फैमिली जंगल में ही बसा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, केव की पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, बुशेस है, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग रहते थे वहीं पे अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते थे। मतलब उनकी लाइफ में कोई एजुकेशन नहीं थी, ना कोई फील्ड थी, मतलब वो वहीं पे मतलब अपना काम करते थे, जंगलों में रहते थे, काम करते थे। जंगल के जो फ्रूट्स रहते थे, जो वेजिटेबल्स रहते थे, वहीं पे वो अपना मतलब उन्होंने अपना घर बना लिया था। तो यहाँ पे बहुत ही हम अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। मतलब पहले के लोग कितने एजुकेटेड नहीं थे, उनको ना पढ़ने आता था ना लिखने आता था, लेकिन वो बोल सकते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जो ज़माने में एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि लोग पढ़ सके। तो यहाँ पे जो पहला लेटर है वो कैसा लिखा गया हम देखेंगे कि पहले ज़माने में एक आदमी था जिसका नाम न्यूलिथिक मैन है। मतलब वो एक गार में रहता था, एक क्यों में रहता था। मतलब उसको, जैसे आपने टार्जन देखा होगा, टार्जन के कपड़े कितने छोटे होते हैं, आपने जैसे कार्टून शो में देखा होगा ना, ऐसे टीवी शो में, कार्टून शो में जो टार्जन, जो बहुत ही फेमस कार्टून है टार्जन, एक आदमी का नाम था जो बहुत ही थोड़े से कपड़े पहनता था और वहीं पे अपनी सारी जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजारता था। वहीं पे मतलब रहता था, उसकी फैमिली, जो उसकी वाइफ, उसके बच्चे वहीं पे रहते थे। वहीं पे मतलब जंगलों में उसने अपना घर बना लिया था, जंगल में मतलब फॉरेस्ट में अपनी ज़िंदगी गुजारता था। और आपने मोगली शो भी देखा होगा, मोगली शो आपने देखा होगा ना, कि एक छोटा सा बच्चा है, जिसका लड़का है जिसका नाम मोगली है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी किससे जंगल में गुजारता था, एनिमल्स के साथ खेलता था, एनिमल्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता था, वहीं पे खाता पीता था। तो अपनी ज़िंदगी उसने जंगलों में गुजार दी। तो यहाँ पे हम इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो पहला लेटर है, जैसे आजकल हमारी एजुकेशन बहुत डेवलप हो गई, हमें पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है, हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पहला जो लेटर कैसा लिखा गया। जैसे पुराने ज़माने में एक आदमी रहता था जिसका नाम ल्यूटिक मैन था। वो एक गार में रहा करता था, मतलब उसके कपड़े बहुत छोटे रहते थे, थोड़े से रहते थे, कि वहाँ पे इतने कपड़े वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। तो वो पत्तों के कपड़े बनाता था, पत्तों के जो रहते हैं ना, पत्तों के, झाड़ के, उसके कपड़े अपने बॉडी में बनाता था। मतलब उसे ना पढ़ने आता था, लिखने आता था, लेकिन उसे लेकिन बोलने आता था। मतलब उसे भूख जब लगती थी तो बहुत खुश होता था। जैसे आपने टार्जन मोगली को देखा होगा, वो मतलब वो जो जंगलों के जो फ्रूट्स रहते थे, वेजिटेबल्स रहते थे, उसी को वो पका के खाते थे। अब उसका नाम क्या था, जो आदमी नेओलिथिक मैन है, उस आदमी का नाम टिगोमाई भोप्सुलाई था। दैट मीन्स मैन हु डज नॉट पुट फॉरवर्ड इन अ हरी। मतलब वो ऐसा आदमी था कि कभी भी वो घाई नहीं करता था, कभी भी जल्दबाजी नहीं करता था। बट यू मोस्ट आवर बोस बिलो विल कॉल हिम टिगोमाई, लेकिन उसे प्यार से हम टिगोमाई बुलाते। जैसे बच्चों, आपके भी बहुत सारे नाम होंगे, आपके जैसे राहुल होंगे, ऐश्वर्या होंगे, रॉय होंगे, ईशा होंगे, ऐसे नाम होंगे ना, लेकिन मम्मी हमें प्यार से भी नाम बुलाती। जैसे लड़कियों को मम्मी बेबी बुलाती, सोनी बुलाती, लड़कों को सोनू, बाबू, ऐसे प्यार से हम बुलाते हैं। लेकिन उस टिगू माई को हम प्यार से क्या बुलाते थे उस ज़माने में, टिगू माई, फॉर शॉर्ट में टिगू माई। जैसे उसका नाम क्या था, टिगू माई भोप्सुलाई, मतलब उसका सरनेम पता। जैसे हमारा नाम कैसा रहता है, राहुल शर्मा, और राहुल ऐश्वर्या भट्ट, ऐसे नाम होते हैं ना, ऐश्वर्या भट्ट हमारे नाम होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। विक्रांत गुप्ता हो गया, नाम होते हैं, रॉय शर्मा, ऐसे तरह तरह के नाम होते हैं ना। तो उसका पूरा नाम क्या था उस आदमी का, टिगुमाई भोप्सुलाई। टिगुमाई भोप्सुलाई उसका नाम था, और उसके से प्यार से क्या बुलाते थे, टिगुमाई, क्योंकि वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहता था। इस वाइफ नेम वॉज टिगुमाई ट्रीविंडो। अभी जिसकी वाइफ थी, उसकी बीवी भी थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था, टिशुमाई ट्रीविंडो। दैट मीन्स लेडी हु पुट आस्क्स वेरी मैन क्वेश्चन। मतलब ये उसकी जो बीवी थी टिशुमाई ट्रीविंडो,
मतलब वो ऐसी औरत थी कि बहुत सारे सवाल करती थी। बट वी ओ बॉस बिलो वी कॉल हर टिशू माई, मतलब उसे प्यार से हम क्या बुलाते थे, टिशू माई। जैसे आपकी मम्मी आपको सोनी बुलाती होगी, परी बुलाती होगी, फेरी बुलाती होगी, ऐसे प्यार से आपको बुलाती होगी ना, डार्लिंग वगैरह बुलाती होगी। तो उसके जो उसकी बीवी का नाम क्या था, टिशू माई ट्रिविंडो, से प्यार से हम टिशू माई बुलाते थे फॉर शॉर्ट। हिज लिटिल गर्ल डॉटर्स नेम वॉज टेफी माई मेटुलमा माई, मतलब उसकी जो छोटी बेटी थी, मतलब उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम टेफी माई मिटालू माई, टेफी माई मिटालू माई। जैसे ये कैसे नाम है, एकदम अजीब से नाम है ना। दैट मीन्स स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स एंड हु हॉट टू बी स्पैंक, मतलब वो ऐसी लड़की थी उसके अंदर कोई मैनर्स नहीं थे। मतलब पुराने ज़माने में ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ की एजुकेशन नहीं थी, तालीम नहीं थी, हम जो भी मर्जी आए जैसे भी ज़िंदगी गुजारे, ना हमें पहनने की तमीज़ है, ना उड़ने की तमीज़ है, ना रहने की तमीज़ है, बस हम खा रहे जी रहे हैं। बट आई एम गोइंग टू कॉल हर टैफी, और लेकिन हम इसे प्यार से क्या बुलाएंगे, टैफी। अभी हमने जैसे टिशू माई को हमने प्यार से क्या बुलाया, टेगू माई। और हमने जो उसकी वाइफ थी, जैसे हमने टिगू माई को क्या बुलाया, भुपसिलाई को हमने टिगू माई बुलाया, और टिशू माई ट्रीविंडो को हमने प्यार से टिशू माई बुलाया। अभी टैफी माई मिटालू माई की ये कौन है, ये उसकी बेटी है, उसको हम प्यार से टैफी बुला रहे हैं। And she was Tegumai's best below and her own mummy's best below. She was not spanked half as much was good for her. There were all three were happy. अभी यहाँ पे जो उनकी जो है ये टेगुमाई और टिशुमाई, टेगुमाई टिशुमाई की सबसे चहेती बेटी क्या कौन सी थी, कौन थी, ये अपनी टैफी, टैफी माई मेटालू माई थी, टैफी माई मेटालू माई, जिसको हम प्यार से टैफी बोले। जैसे हम अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे रहते हैं ना, जैसे मम्मी डैडी हमसे बहुत प्यार करती है, तो ऐसे यहाँ पे जो टिगू माई है, टिशू माई है, इसके सबकी चहेती बेटी कौन है, टैफी माई, मतलब उसे बहुत प्यार करते, अपने माँ बाप की इकलौती लाडली राज दुलारी बेटी थी। और तीनों मतलब बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, बहुत खुश थे, खुशी खुशी मतलब इस जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से कैरेक्टर है, टिगुमाई भुपसुलाई है, टिशुमाई ट्रिविंडो है, टेफीमाई मेटुलामाई है। मतलब जो टेगुमाई भोपसुलाई है, जो आदमी है, एक आदमी का नाम है, टिशुमाई ट्रिविंडो टेगुमाई भोपसुलाई की बीवी वाइफ का नाम है, और टेफीमाई मेटालुमाई कौन है, उनकी एक लौती चहेती बेटी टैफी, जिसको हम प्यार से टैफी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, इस जंगलों में, फॉरेस्ट में वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अभी आगे हम देखेंगे इस लेसन में क्या होता है। नाउ अटेंड एंड लिसन, अब इस लेसन को ध्यान से सुनिए। One day Tegumai Zupsilai went down through the Beaver Sam to the Wagai River to spear carp fishes for dinner. Taffy went too. Tegumai's spear was made of wood with sharp teeth at the end, and before he had caught any fish at all, he accidentally broke it. Clean grows by jabbing it down too hard on the bottom of the river. They were miles and miles from home, and Tegumai had forgotten to bring any extra spare. अभी हमने देखा यहाँ पे जो टेगुमाई भोपसुलाई है, टिशुमाई ट्रिविंड्रो है, मतलब और ये कौन कौन से कैरेक्टर है इसमें हम देखेंगे। टेगुमाई भोपसुलाई जो आदमी का नाम है, टिशुमाई ट्रिविंड्रो जिसकी बीवी का नाम है, टेगुमाई की बीवी का नाम है। दोनों के बच्चे कौन है, दोनों के बच्चे का नाम क्या है, टिगुमाई, और टिशुमाई की बच्चों का नाम टेफीमाई मिटालोमाई, जिसको हम प्यार से टैफी बुला रहे। तो यहाँ पे वो खुशी खुशी इस जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे जो टेगुमाई भोपसुलाई है वो मतलब यहाँ पे जैसे हम फिशिंग के लिए जाते हैं ना, मतलब हम फिशिंग के लिए जाते हैं ना, जैसे हमें तालाब से दरिया से हमें तालाब से हमें मछली लाना होता है। तो यहाँ पे जो टेगुमाई भोपसुलाई है वो क्या किया, मतलब दलदल में यहाँ पे फिशिंग करने के लिए चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब वहाँ पे उसे एक दरिया में जाना था जहाँ पे उसे मछलियाँ खाना था, उसे मतलब उसे मीठे पानी की मछलियाँ खाना था। तो वो अपनी बेटी, उसकी बेटी टैफी भी गई उसके साथ, तो उसने अपना सामान ले लिया, स्पेयर ले लिया, सब कुछ ले लिया, मतलब उस तालाब से उसे मछलियाँ निकालनी थी, मछलियाँ मतलब उसे फिशिंग करना था, उसे मीठी मछलियाँ खानी थी। और उसे डिनर में उसने सोचा कि मैं मछलियों को इस तालाब से मतलब निकाल लूँगा, अपने जाल से निकाल लूँगा, और मैं रात में डिनर में आज मछलियाँ बनाऊँगा खाने में। तो फिर क्या होता है, एक्सीडेंटली उसका जो स्पेयर रहता है, स्पेयर हम किसको बोलते हैं, ऐसा रहता है ना स्पेयर, जिसमें जो फिशर्स रहते हैं, वो भाले से मछलियों को मारते हैं, भाले से मछलियों को मारते हैं। तो उसका जो स्पेयर था वो बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली टूट जाता है।
अभी यहाँ पे जो टेगुमाई का घर तो बहुत दूर था, अभी वो कैसे जाएंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा स्पेयर तो उनके पास बिल्कुल नहीं है और टेगुमाई ने एक्स्ट्रा स्पेयर लेना भूल गया था। अभी हम मछली को कैसे पकड़ेंगे, मछली कैसे पकड़ेंगे हम? Here is a pretty kettle of fish, said Tugumai. It will take me half the day to mend this. अभी यहाँ पे उन्होंने तालाब से मछलियाँ तो निकाल ली थी, लेकिन उन्हें और भी मछलियाँ चाहिए थी कि उन्हें रात में डिनर में उन्हें मछली बनानी थी, फिश बनानी थी। तो यहाँ पे जो टिगुमाई क्या बोलता है, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी पानी की मछलियाँ हैं, पानी की मछली मतलब जो मछलियाँ हैं कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी। चलो उसे हम तालाब से निकालेंगे और उसे हम रात के डिनर में खाएंगे, मतलब इसे बनाने में मुझे आधा दिन ही जाएगा। देयर इज अ बिग ब्लैक स्पेयर एट होम, सेड टैफी। लेट मी रन बैक टू द केव एंड आस्क मम्मी टू गिव इट टू मी। अभी जो टैफी है, जो टिगुमाई की बेटी है, वो बोलती है डैडी हमारे घर में तो एक्स्ट्रा स्पेयर रखा हुआ है, हमारे घर में एक बड़ा सा ब्लैक स्पेयर मैंने देखा था, ऐसा बड़ा सा मैंने स्पेयर देखा था, बहुत ही बड़ा सा ब्लैक स्पेयर मैंने घर में देखा था। मुझे जाने दो, मैं अभी मम्मी से मांग के मैं आपके लिए लेकर आती हूँ स्पेयर, जिससे हम अच्छी तरह से फिशिंग कर लेंगे, हम मछली को उस तालाब से निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे स्वयं मार्शी लैंड, स्वयं हम किसको बोलते हैं, एक दलदल, जो ऐसा दलदल जैसा इलाका होता है ना, जहाँ पे मछलियाँ होती है। प्रीटी कैटल ऑफ फिश, अ मैसी सिचुएशन। प्रीटी कैटल ऑफ फिश मतलब एक मैसी सिचुएशन, जैसे बहुत ही यहाँ पे बहुत सारा पानी ऐसे दलदल जैसा हो गया है, मतलब जैसे कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया है। इट्स टू फार फॉर योर लिटिल फैट लेग्स, सेड टिगुमाई। अभी जो टिगुमाई है वो क्या बोलता है अपनी बेटी टैफी को बोलता है कि हमारा घर बहुत दूर है, तुम नहीं जा पाओगी। Beside you might fall into the beaver's and be drowned. You must make the best of a bad job. He sat down and took out a little leather mandy bag and full of reindeer snow and strip of leather and lump of beeswax and resin and began to mend the spear. अभी यहाँ पे जो टैफी है, टिगुमाई की डॉटर है, वो जिद कर रही कि डैडी मैं फटाफट फौरन भाग के जाऊँगी और मैं घर से, हमारे घर में एक बड़ा सा स्पेयर रखा हुआ है, हमारे घर में एक बड़ा सा स्पेयर रखा, मैं मम्मी से मांग के लेकर आती हूँ। लेकिन जो टिगुमाई उसके फादर है, टैफी को क्या बोलते हैं, बेटा हमारा घर बहुत दूर है, तुम अगर भागोगी तो इस दलदलों में गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी, तो इस बेटर कि हमें टाइम वेस्ट करने से बदले कि हमें इस स्पेयर को बनाना चाहिए। अभी टिगुमाई ने अपना स्पेयर बनाना शुरू कर दिया, एक लेदर मैंडी बैग ले लिया और स्ट्रिप्स ले लिया और एक बीस वैक्स ले लिया, रेजर ले लिया और अपने स्पेयर को रिपेयर करना शुरू कर दिया। टैफी sat down too with her toes in the water and her chin in her land. अभी टैफी भी बैठ जाती है and thought very hard. टैफी भी बैठ जाती है ज़मीन पे और सोचते रहती कि अभी हमारा जो स्क्वायर टूट गया वो कैसे बनेगा। Then she said, I say daddy, it's an awful nonsense that I don't know how to write, isn't it? If we did, we could not send message for a new sphere. अभी यहाँ पे जो टैफी है वो भी परेशान हो जाती, उदास हो जाती है, मतलब उसके टोस जो रहते हैं, उसके पैर वो पानी में डाल देती है, मतलब और वो उदास हो जाती कि अभी डैडी हमारा जो स्पेयर जो टूटा है वो कैसे बनेगा, हम कैसे फिशिंग करेंगे, हम कैसे इस तालाब से हम मछलियाँ निकालेंगे जो हमें रात के डिनर में हमें फिश बनानी थी। तो मैं डैडी को बोलती है, टैफी अपने डैडी को बोलती, डैडी ये बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये नहीं हमारा जो स्पेयर है वो बन पाएगा, और हमें तो लिखने तो आता नहीं, अगर हमें लिखने आता तो हम किसी के मतलब ये हम किसी भी पेपर में लिख देते और हम ये स्पेयर जो हमारा टूटा हुआ अपनी मम्मी से अपने घर भिजवा देते, ये लेटर जो है, और अपनी मम्मी से हम स्पेयर मंगवा लेते। Just then a stranger man came along the river, but he belonged to the Far tribe. फिर वैसे ही वहाँ पे उन्हें कौन दिखाई देता है, एक स्ट्रेंजर मैन हम किसको बोलते हैं, अजीब आदमी को बोलते हैं, और ऐसे आदमी को बोलते हैं जो हमारे कंट्री, हमारे सिटी से, हमारे इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखता हो, जो हमारे एरिया से कांटेक्ट नहीं करता हो, हमारे एरिया से, हमारे कंट्री, जिसको हम गैर मुल्की बोलते हैं, हमारे एरिया, हमारे सिटी, हमारे इलाके, हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसको हम स्ट्रेंजर मैन बोलते हैं। अजीब आदमी वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है जो रिवर के पास रहता है, लेकिन वो हमारे सिटी से बिलोंग नहीं करता है, वो मतलब किसी दूर इलाके में रहता है। द तिवारस, उस स्ट्रेंजर मैन का आदमी क्या नाम था, उस स्ट्रेंजर मैन का आदमी का नाम क्या था, तिवारस। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वन वर्ड टिगुमाईस लैंग्वेज, उसे टिगुमाई की लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो उसकी जो ज़बान बिल्कुल डिफरेंट थी। He stood on the bank and smiled at Taffy because he had a little girl daughter of his own at home, his own at home. Tigumai drew
Tugumai drew a handcuffed deer sinew from his mandy bag and began to mend his spear. अब यहाँ पे जब वो स्ट्रेंजर मैन वो उस लड़की को उस आदमी को देखता है, ट्यूगुमाई बोसोलाई को देखता है, तो उसकी ज़बान उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती ये कौन सी बात, क्या बात कर रहा है। तो वो बैंक में मतलब वो खड़े हो जाता है और टैफी को, जो उसकी बेटी रहती है, टैफी को स्माइल करता है, क्योंकि उसकी जो तिवारे की भी उसकी एक अपनी बेटी होती है उसके घर में। अब जो है टिगुमाई है वो उसने क्या किया, मतलब अपनी बैंडी बैग से सर्डियर साइनियों से वो अपना जो स्पेयर है अपने भाले को वो रिपेयर कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो स्पेयर है टूट गया है, तो वो अपने भाले को रिपेयर कर रहा है, ठीक कर रहा है। कम हियर सेड टैफी, डू यू नो वेयर माई मम्मी लिव्स, स्ट्रेंजर मैन सेड फिर यहाँ पे जो स्ट्रेंजर मैन उससे पूछता है, टैफी को बोलता है कम हियर सेड टैफी, कम हियर सेड टैफी। अब यहाँ पे कौन टैफी बोलती है, उस स्ट्रेंजर मैन को बोलती है, क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो, आपको पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है, क्या आपको मेरी मम्मी का एड्रेस पता है। अब स्ट्रेंजर मैन उसे तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि उनकी फैमिली कहाँ रहती है, उसकी मम्मी कहाँ रहती है, इनका घर कहाँ है। सिली सैड टैफी, अभी सिली बोलती है सिली सैड टैफी, अभी टैफी बोलती है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ अंकल हमारा, क्या आपको पता है मेरी मम्मी का एड्रेस, आपको पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है। शी स्टैम्प्ड हर फूट बिकॉज शी सॉ अ shoal of very big calf going to the river, just where her daddy could not use the spear, that because she saw a shoal of very big and calf going up the river just when her daddy could not use his spear। अभी यहाँ पे जो टैफी है वो स्ट्रेंजर मैन से पूछ रही है अंकल आपको पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है वो, लेकिन स्ट्रेंजर मैन को कुछ समझ में नहीं आता है, बोलता है मुझे क्या पता कि आपकी मम्मी कहाँ रहती है, आपका घर कहाँ है। अभी वो पूछ अपने फूड को स्टैम्प करती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके डैडी जो है वो स्पेयर बना रहे, लेकिन वो स्पेयर लेकिन कुछ काम का नहीं, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। डोंट बॉदर ग्रोन अप सेड टुगुमाई, सो बिजी विथ हिज स्पेयर मैंडिंग डेट ही डिड नॉट टर्न राउंड। अब यहाँ पे ट्यूगुमाई अपनी बेटी टॉपी को समझा रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं इस स्पेयर को ठीक कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। I am not said Taffy. I only want him to do what I want him to do. He will not understand. अब यहाँ पे टैफी अपने डैडी को बोल रही टेगुमाई को, डैडी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा जो स्पेयर है बनने वाला है। Then don't bother me said Tugumai. He went on pulling and standing at the deer sinews with his mouth full of loose hand. The stranger man, genuine Tiwara, he was sat down on the grass and Taffy showed him what her daddy was doing. The stranger man thought, this is very wonderful child. She stamped her foot at me and she make faces. She must be daughter of the noble chief, who is great that he will not take any notice of me. So he smiled more politely than ever. अभी यहाँ पे जो टैफी है वो अपने डैडी से जिद कर रही है कि आप डैडी आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता जो हमारा जो स्पेयर जो टूटा है वो बनने वाला है, हम कैसे फिशिंग करेंगे, हम कैसे इस तालाब से मछलियाँ निकालेंगे जो हमें रात के डिनर के लिए हमें खाना था। अभी यहाँ पे लेकिन टेगुमाई अपनी डॉटर टैफी को समझा रहे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो स्पेयर है वो बन जाएगा। फिर स्ट्रेंजर मैन भी देखते रहता है, वहाँ पे बैठे रहता है, ग्रास पे घासों पे बैठे रहता, देखते रहता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि जो टिगुमाई है अयो जब वो देखता है उस टैफी को देखता है कि लड़की वाकई अच्छी है, वे बहुत ही अच्छी, वो अपने बहुत ही ऐसे फेसेस बना रही, तो मुझे लगता है ये किसी नोबल चीफ की बेटी है, ये बहुत ही बहुत पोला वो भी इसको स्माइल कर रहा है, जो तिवारा है वो टैफी को देख के स्माइल कर रहा है कि ये लड़की वाकई बहुत ही किसी अच्छे इंसान की बेटी होगी। Now said Taffy, I want to go to my mummy because your legs are longer than mine and we will not fall into the beaver dam, and ask for daddy's other spare, the one which would with the black handle, the hangover out the fireplace। अब यहाँ पे टैफी बोलती है मुझे तो वो टैफी बोलती है कि मुझे घर जाना चाहिए, ये स्पेयर अभी बनने वाला नहीं है, ये जो स्पेयर जो आप बना रहे हो अपने डैडी को बोलती है स्पेयर बनने वाला नहीं है। अभी हैंग का मतलब क्या है, लूजली टाइट बंडल ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जैसे ट्यूगोमाई जो उसके फादर है वो स्पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो स्क्रू है वो मतलब साइन्यू ड्रू है जो बना रहे हैं, डियर साइन्यू है वो बार बार खुल जा रहा है। अभी टैफी यहाँ पे क्या बोलती है, मुझे मम्मी के पास जाना चाहिए क्योंकि मैं वो स्ट्रेंजर मैन को बोलती है मुझे अपने मम्मी के घर पे जाना है क्योंकि तुम्हारे जो लेग्स है काफ़ी बड़े, तुम ये दलदल में गिर नहीं सकते हो, एंड मैं अपने डैडी को पूछूंगी मुझे नया स्पेयर चाहिए, मैं घर में जाऊंगी मम्मी से नया स्पेयर लेकर आऊँगी ताकि हमारी फिशिंग अच्छी तरह से हो जाए, जो ब्लैक कलर का स्पेयर हमारे घर में रखा है। द स्ट्रेंजर मैन थॉट
दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड, शी वेज हर आर्म्स एंड शी शाउट एट मी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी सेज। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड मैन सोचने लगता है ये लड़की वाकई ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत ही अच्छी है स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छी लड़की है ये, लेकिन ये मुझे शाउट कर रही है, मुझे चिल्ला रही है, लेकिन मुझे इसकी ज़बान, मुझे इसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाहती है। But if I don't want, if I don't do what she want, I greatly fear that haughty cheap man who turns his back on collar will be angry. He got up and twisted a big flat pieces of bark of birch tree and gave it to Toppy. Gave it to Tappy. He did this obvious below to show that his heart was as white as the बाज बाग डेट ही मीन नो आर्म, बट टैफी डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैन है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि टैफी मुझसे क्या कहना चाहती है। वो बोल रहा है कि वाकई तो मुझे कुछ एक्सप्लेन, अगर कुछ बोलना चाहती तो उसके पास एक नेकलेस रहता है जो बाज से बना होता है, तो बोलता है कि अगर ये मुझे अगर इशारे से समझाएगी तो शायद मैं समझ लूँ। ओ सैड शी, नाउ आई सी यू वांट माय मम्मी लिविंग एड्रेस। अभी वो समझ जाता है, वो जब उस साजिश से बताती है, अच्छा आपको मम्मी का एड्रेस चाहिए, ऑफ कोर्स आई कांट राइट। अभी टैफी बोलती हाँ मुझे मम्मी का एड्रेस चाहिए कि मेरी मम्मी कहाँ रहती, मैं लिख नहीं सकती लेकिन बट आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर, लेकिन मैं पिक्चर बना सकती हूँ मेरी मम्मी कहाँ रहती है। इफ़ आई एनीथिंग शार्प टू स्क्रैच विथ प्लीज़ लेट मी द शार्प टूथ ऑफ योर नेकलेस। अभी यहाँ पे जो टैफी उस स्ट्रेंजर त्यारो से पूछ रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे मेरे मम्मी के घर तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि आपके लेग्स काफ़ी बड़े बड़े हैं जो दलदल में नहीं डूबेंगे। मेरे डैडी कब से परेशान है स्पेयर बनाने में, लेकिन जो मुझे नहीं लगता उनका स्पेयर जो है वो बन सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो स्ट्रेंजर मैन को ये टैफी की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, तो वो अपना वो वो देता है, बार्च ट्री देता है, मतलब वो ट्रीज़ के कुछ पीस बुशेस देता है, बार्च ट्री के कुछ के पार्ट्स देता है ताकि वो मतलब इशारे से मतलब वो एक्सप्लेन कर सके। फिर बाद में वो तिवारा को समझ में आता है, लगता है इस टैफी को इस बच्ची को अपने मम्मी का घर चाहिए। अभी टैफी बोलती है मैं लिख तो नहीं सकती लेकिन मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए अपनी मम्मी से, मुझे एक शार्प मतलब ऐसा कुछ दो, स्क्रैच ला के दो जिससे मैं पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकूँ। प्लीज़ लेंड मी द शार्प टूथ ऑफ योर नेकलेस। अब ये जो नेकलेस पहने रहता है, कौन, तिवारा पहने रहता है, तुम्हारा नेकलेस निकाल के दे दो जिससे मैं क्या अब ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकूंगी। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज तिवारा डिड नॉट से एनीथिंग। अभी स्ट्रेंजर मैन जो तिवारा था उसने कुछ नहीं बोला। सो टैफी पुट हर लिटिंग हैंड एंड पुल अप एट द ब्यूटीफुल विट सीड एंड द शार्प टूथ नेकलेस राउंड हिज नेक। अभी जो तिवारा जो स्ट्रेंजर मैन उसने अपने गले में क्या पहना था, ये नेकलेस पहना था। उसने बोला कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे क्या चाहिए, तो अगर मैं तो लिख नहीं सकती लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे मैं पिक्चर्स को ड्रॉ कर दूं कि मुझे क्या चाहिए। तो टैफी ने मतलब जो नेकलेस था जो स्ट्रेंजर ने पहना था उसे निकाल लिया, उसके गले से निकाल लिया और खींच लिया उसके गले से। मतलब ये जो नेकलेस है तिवारा ने पहना था, स्ट्रेंजर मैन ने पहना था, उसने टैफी ने क्या किया, उसके गले से निकाल लिया। अब स्ट्रेंजर मैन ने उससे कुछ नहीं बोला कि ठीक है ये मुझसे क्या कहना चाहती है, मैं भी तो समझ लूँ। द स्ट्रेंजर मैन ही वॉज तिवारा थॉट दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड। अभी जो स्ट्रेंजर मैन तिवारा उसने सोचा कि वाकई ये बहुत ही अच्छी बच्ची है। द शार्क टूथ ऑन माई नेकलेस इज अ मैजिक शार्क टूथ एंड आई ऑलवेज टोल्ड दैट इफ एनीबडी टच इट विदाउट माई लीव that would immediately swell up or burst. But the child does not swell up, burst. That important chief man who attends strictly to be his business, who has not yet taken off any notice about me, that does not seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better to be more polite. अभी अभी टीगू माई की बेटी जो टैफी है वो कब से परेशान है, मतलब वो अपने डैडी को देख रही है कि उसके डैडी जो टीगू माई है वो कब से अपने स्पेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो स्पेयर है टूट गया है, वो कब से अपने स्पेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेयर है उनका रिपेयर ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है। वो स्ट्रेंजर मैन से हेल्प मांगती है कि आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या बात मुझे मेरी मम्मी के एड्रेस तक पहुंचा सकते हो। हमारे घर में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पेयर रखा हुआ है, अगर वो स्पेयर आ जाएगा तो हम अच्छी तरह से फिशिंग कर लेंगे, उस तालाब से हम मछलियाँ निकालेंगे, उस मछलियों को हमें टीडर में बनाना है। तो स्ट्रेंजर मैन को समझ में नहीं आता ये लड़की क्या बोल रही है। तो ये जो टैफी रहती है वो बोलती है कि मैं लिख तो नहीं सकती लेकिन मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी शार्प चीज़ की ज़रूरत है, कोई ऐसी नोकीली चीज़ की ज़रूरत है। तो स्ट्रेंजर मैन जो तिवारा वो अपने गले में क्या पहने रहता है, एक नेकलेस पहने रहता है।
वो उसके गले में से वो टैफ़ी क्या करती है, उस नेकलेस को खींच लेती है, निकाल देती है। अब टैफ़ी क्या करती है, उस मतलब तिवारा जो ये नेकलेस पहना रहता है, तिवारा जो नेकलेस पहना रहता है, स्ट्रेंजर मैन जो नेकलेस पहना रहता है, तो टैफ़ी क्या करती है, उसके गले में से वो नेकलेस को निकाल लेती है। अब तिवारा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तिवारा को ऐसा फील होता है कि आज तक मतलब ये जो मेरा नेकलेस है वो मैजिक शार्क टूथ से बना है, कि जो भी मेरी बिना परमिशन से इस नेकलेस को छुएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फट जाएगा, और उसके बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। लेकिन ये लड़की वाकई नोबल चीफ की डॉटर लगती है। इस लड़की ने मेरे नेकलेस को टच किया बिना मेरी परमिशन को, उसने मेरे मेरे नेकलेस को गले से निकाला, लेकिन ना इसे कोई नुकसान हुआ, ना कोई तकलीफ पहुंची, ना ये फटी। लगता है ये लड़की वाकई बहुत ही किसी नोबल इंसान की बच्ची है, वाकई ये बहुत ही अच्छी लड़की है। तो ये जो तिवारा था स्ट्रेंजर मैन, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मतलब उसने नोटिस किया कि मेरा मतलब मुझे डर था कि अगर मेरे नेकलेस को कोई भी बिना परमिशन को छुएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसे तकलीफ होगी, वो बस फट जाएगा, उसके बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। So he gave Taffy the sharp tooth, and she lay down flat on her. He gave Taffy the sharp tooth. So she lay down flat on she lay down on flat on her tummy with her legs in the air. अभी टैफी को जो लिखने तो नहीं आता था, उसने क्या मांगा, तिवारा से, स्ट्रेंजर मैन से उसने नेकलेस मांगा, ताकि मुझे अगर कोई शार्प थी तो जिससे मैं पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकूँ। अभी यहाँ पे तो फिर यहाँ पे जो तिवारा रहता है उसे दे देता है, उसे शार्क टूथ दे देता है कि ये क्या करेगी। फिर वो टैफी क्या करती है, वो बैठ जाती है, मतलब वो बैठ जाती है अपने, मतलब और क्या करना करती है, लेग डाउन लाइक सम पीपल ऑन। सो ही गेट So he gave Taffy the sharp tooth, and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw a picture. She said, "Now I will draw some beautiful pictures. You can look over my shoulder, but you must not joggle. But first I will draw Daddy fishing. Isn't very like him, but Mummy will know because I had drawn his spear all broken. Well, now I will draw the other spear that he wants, the black-handled spear. It looked as if it was sticking in Daddy's bag. But that's because the shark's tooth slipped and this piece of bark is not big enough. That's the spear I want you to fetch. So I will draw a picture of me myself explaining to you. My head does not stand up like I had drawn, but easier to draw that way. Now I will draw you. I think you are really nice. I can't make you pretty in the picture, so you must not be offended. Or are you offended? The stranger man, he was Tiara, smiled. He thought, there must be a big battle going to be fought somewhere. This is extraordinary child who takes my magic star tooth, but he does not swell or burst. He's telling to me call all the great chiefs tried to help him. He's a great chief, or he would have noticed me. अभी आपने यहाँ पे देखा कि कैसे टैफ़ी उस स्ट्रेंजर मैन से हेल्प मांग रही कि आप मेरी मदद करो, मुझे मेरी मम्मी के एड्रेस में जाना है, क्योंकि मेरे डैडी का जो स्पेयर है, जो भाला है, वो क्या हो गया है, टूट गया है। और डैडी कब से परेशान है स्पेयर बनाने में, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका स्पेयर बनने वाला है, क्योंकि हमें फिशिंग करना है इस तालाब से और इससे हमें डिनर में खाना है। तो यहाँ पे वो बोलती कि आपके लेग्स काफ़ी बड़े बड़े, जो आपके जो दलदल में जो बियर स्वयं में डूबने वाले नहीं हैं। तो स्ट्रेंजर मैन को तो टैफ़ी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि टैफ़ी मुझसे क्या कहना चाहती है। तो स्ट्रेंजर मैन जो रहता है, तिवारा रहता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। तो टैफ़ी क्या बोलती है, मुझे कोई शार्प टूथ दे दो, मुझे शार्प कोई चीज़ दे दो जिससे मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकूँ, क्योंकि मुझे लिखना तो नहीं आता, लेकिन ना पढ़ना आता है, लेकिन मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो जो रहती है टैफ़ी, क्या करती है, उसका नेकलेस क्या करती है, उसके गले में से निकाल देती है, जो तिवारा ने अपने गले में पहना रहता है।
जब जब ये मतलब अब यहाँ पे तिवारा बड़ी सोच में पड़ जाता है कि ये नेकलेस तो मेरा वाकई मैजिकल शार्क टूथ से बना है, जो भी इस नेकलेस को बिना मेरी परमिशन के छुएगा तो वो स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, मतलब वो फना हो जाएगा, फट जाएगा, उसकी बॉडी में मतलब स्वेलिंग आ जाएगी। लेकिन उसे लगता है कि ये लड़की वाकई नोबल चीफ है, क्योंकि इसने मेरे नेकलेस को टच किया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जब वो देता है टैफी को अपना शार्क टूथ देता है, तो टैफी क्या करती है, वो मतलब फ्लैट अच्छे से बैठ जाती है, जैसे हम ड्राइंग करने के लिए कैसे ज़मीन पे बैठते हैं, वो अच्छे से लैंड पे ज़मीन पे बैठ जाती है और ड्राइंग करना शुरू कर देती है। मतलब वो क्या क्या ड्रॉ करती है, सब बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ करती है। वो मतलब स्ट्रेंजर मैन तिवारा को बोलती आप मुझे ज़रा सा पुश मत करना, मैं पिक्चर्स ड्रॉ करने जा रही हूँ। वो अपने डैडी की पिक्चर बनाती कि डैडी फिशिंग कर रहे, फिर बाद में किसकी, अपनी मम्मी की पिक्चर बनाती है और स्पेयर की पिक्चर बनाती है। सबसे पहले वो अपने डैडी की पिक्चर बनाती है और मम्मी की पिक्चर बनाती है, और किसकी बनाती है, मतलब वो ये भी पिक्चर बनाती है, मतलब मुझे स्पेयर चाहिए, मुझे भाला चाहिए, वो पिक्चर बनाती है, डैडी की बनाती है मतलब वो, और मम्मी की पिक्चर बनाती है और स्पेयर की पिक्चर भी ड्रॉ करती है, मतलब वो ज़मीन में ड्रॉ करना शुरू कर देती है। अभी बाद में वो एक ऐसे स्पेयर की पिक्चर बनाती है जिसे वो चाहिए रहता है, ब्लैक कलर का बनाती है। अब वो डैडी के बैक में से बनाती है ताकि वो मतलब वो मम्मी को पता चले कि उनका जो स्पेयर है टूट गया है, मतलब वो हमें वो स्पेयर की ज़रूरत जिसे हमें फ़िशिंग करना है। फिर बोलती कि मैं अपनी पिक्चर्स ड्रॉ करूँगी, मैं खुद की पिक्चर बनाऊँगी कि मेरे हेयर ज़्यादा खड़े नहीं होते। फिर बोलती है आई हैड ड्रॉन, फिर बाद में बोलती इट्स ईजियर टू ड्रॉ डैट आई विल नॉट ड्रॉ यू। अभी यहाँ पे बोलती मैंने सारी अपनी मम्मी की पिक्चर्स ड्रॉ की और स्पेयर की पिक्चर ड्रॉ की जो टूट गया है, और जो स्पेयर मुझे मम्मी के घर से चाहिए वो स्पेयर भी बनाया मैंने, अपनी पिक्चर भी बनाई है वो। अभी वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी पिक्चर नहीं बनाई हूँ, मुझे मालूम है तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जाने वाले हो। The sturgeon man, he was Tivara smile. He thought there must be a big battle going to be fought somewhere. The extraordinary child who takes magic star tooth but who does not swell or burst. Tell him to me call all the chiefs, all the great chiefs tried to help him. He is a great chief. He would not and notice me. अभी स्ट्रेंजर मैन तिवारा उसको स्माइल करते रहता कि उसे पता चलता था कि नॉबल चीफ है, ये लड़की वाकई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बच्ची है, क्योंकि इसने मेरे शार्क टूथ से पिक्चर्स ड्रॉ की है, ना ही इसने जब मेरे नेकलेस उसने मेरे गले से निकाला, ना उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट हुआ, ना ये बर्स्ट हुई। तो वो स्माइल करने लगा कि हमें वाकई इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। Look, said Taffy, drawing very hard and rather sketchily. Now I have drawn you. I have put the spear that Daddy wants you to in the hand. Just remind you to that you are to bring. Now I will draw you how to find my mummy's living address. You go along till you come to two trees. Those are trees. Now then you go over a hill. That's a hill. Then you come into a beaver swamp or all full of beaver. Now I have not put on in all the beaver, but because I can't draw beavers, but I draw their heads. That's all you see of. Then when you cross the sand, mind you don't fall in it. अभी यहाँ पे क्या करती है टैफी, अपनी मम्मी की पिक्चर बनाती है, अपनी डैडी की, यहाँ पे टैफी अपनी डैडी की पिक्चर बनाती है, स्पेयर की पिक्चर बनाती है, स्पेयर टूट जाता है, और अपनी पिक्चर बनाती है, वो स्पेयर की पिक्चर बनाती है, वो जो ब्लैक कलर का स्पेयर उन्हें चाहिए रहता है, और अपनी पिक्चर भी बनाती है ताकि उसकी जो पिक्चर, उसके जो हेयर है ज़्यादा स्ट्रेट ना दिखे। फिर बाद में टैफी बोलती मैंने तुम्हारी पिक्चर नहीं बनाई है, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम जाने वाले हो। फिर यहाँ पे टैफी क्या करती है, देखो मैंने क्या बनाया, स्पेशली मैंने तुम्हारी पिक्चर भी बनाई है और वो स्पेयर भी बनाया जो मेरे डैडी को चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अपने मम्मी के एड्रेस का लिविंग एड्रेस का पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे ट्रीज हिल बना रही हूँ जहाँ पे हमारा घर है, और मैंने बीवर स्पैन भी बनाया है ताकि तुम्हें पता चला हमारा घर वहाँ है, लेकिन मैं बीवर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हारे सर पर है। डेट्स ऑल यू सी व्हेन यू क्रॉस द स्वैम, लेकिन तुम्हें ये स्वैम पे दलदल को तुम्हें क्रॉस करना है, लेकिन माइंड यू डोंट फॉनी, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें स्वैम इस बीवर स्वैम में तुम्हें गिरना नहीं है। देन आवर इस केव इज जस्ट बियॉन्ड द बीवर स्वैम, फिर हमारा जो गार है वो सिर्फ उस दलदल के करीबी किनारे में ही है। इजंट दैट हाई एज हिल्स रियली बट आई कांट ड्रॉ थिंग्स वेरी स्मॉल। अभी यहाँ पे बोलती है वो हमारा जो केव है, हमारा जो घर है वाकई इस बीवर स्वैम के किनारे में है, वो भी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर है, लेकिन मैं इतनी छोटी चीज़ें से तो ड्रॉ नहीं कर सकती। डेट इज माई मम्मी आउटसाइड, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बाहर रहती है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी हियर देर एवर वॉज, मतलब मेरी मम्मी इतनी बाहर रहती है, वो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। वो हमारे इस जंगल की, हमारे इलाके की बहुत ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। बट शी विल नॉट बी ऑफेंडेड व्हेन शी सेज आई हैव ड्रॉन हर सो स्प्लेंड, लेकिन वो तुम्हें मतलब
वो तुम्हें मतलब कभी मतलब वो कभी शी विल नॉट बी offended when she sees I had drawn, और मतलब वो कभी तुम्हें ऐसे मतलब यहाँ से भगाएगी नहीं, जाने को नहीं बोलेगी, क्योंकि मैंने उसे मेरी मम्मी को बहुत ही प्लेन ब्यूटीफुल ड्रॉ किया है। शी विल बी प्लेस ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ। वो बहुत खुश होगी क्योंकि मैंने मम्मी को ड्रॉ किया है। Now, in case you forget, I had drawn the spread that daddy want out the cave. It's inside really. But you show the picture to my mummy and she will give it to you. I have made her holding up her hands because I know she will be pleased to you. Isn't it a beautiful picture? And you do quite understand. Or shall I explain again? अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे टैफी अपने डैडी की पिक्चर बनाई है और उसने स्पेयर की पिक्चर बनाई है जो टूटा हुआ है, और वो स्पेयर की पिक्चर बनाई है जो ब्लैक कलर का उन्हें चाहिए फिशिंग के लिए। और उसने अपनी पिक्चर बनाई कि उसके हेयर स्ट्रेट, अपनी मम्मी की पिक्चर बनाई है कि उसकी मम्मी वाकई ब्यूटीफुल है। और उसने अपना सारा एड्रेस बताया कि हमारा जो केव है उस बियर सिम के किनारे में ही है, और मेरी मम्मी हमेशा बाहर रहती है, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मम्मी है। और उसने वो स्पेयर भी मंगाया कि जो डैडी को चाहिए, और उसने उस स्ट्रेंजर मैन को बोला कि वो बहुत खुश होगी अगर आप उसे ये पिक्चर मेरी मम्मी को बताओगे, तो वो बहुत खुश होगी कि वो तुमसे पूछेगी, वो तुम्हें मतलब वो तुम्हें से भगाने वाली नहीं, निकालने वाली नहीं है। अगर वो क्या वाकई तुम्हें मेरी बातें समझ में आई, क्या मैं वापस से तुम्हें सारा ये जो एक्सप्लेन करूँ, जो मैंने बनाया है, जो मंसूबा बनाया है, जो रास्ता बनाया है, मैं तुम्हें वापस से एक्सप्लेन करूँ। द स्ट्रेंजर मैन ही वॉज तिवारा लुक एट द पिक्चर एंड नॉट वेरी हार्ड। अब यहाँ पे स्ट्रेंजर मैन जो तिवारा रहता है वो पिक्चर देखता है और सर हिलाता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती, क्योंकि उन्हें पढ़ने तो लिखने नहीं आता था। तो टैफी ने क्या किया, एक कागज़ पे मतलब एक जो रहता है पत्तियों जैसा रहता है उस पर उसने स्क्रैच करके पिक्चर बनाया। ही सेड टू हिमसेल्फ आई डू नॉट फैच दिस ग्रेट chief tried to help him. He'll be slain by his enemy who are coming to on all sides with spear. Now I see why the great chief pretended not to notice him. He feared that his स्लेन का मतलब क्या होता है, किल मेरिसली, मतलब बुरी तरह मारना। अभी स्ट्रेंजर मैन क्या रहता है, उस लड़की की वो पिक्चर्स देखता सर हिलाता कि समझ गया मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप से बोला मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई किसी की मदद करे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनिमीज दुश्मन स्पीयर लेके घूमते रहते हैं। He feared that enemies were hiding in the bushes would see him. Therefore, he turned to me his back. Let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. I will away. The stranger man, he was Tiara, looked at the picture and not very hard. He said to himself, if I do not reach this great ship, tried to help him, he'll be slain by enemies who are coming to on all sides with spear. Now see why the great chief pretended not to notice me. He feared that his enemies who are hiding in the bushes would see him. Therefore, he turned me to back. He turned me to back with enemies were hiding in the bushes and would see him. Therefore, he turned to me his back. Likewise, other wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. I will always get help for him for his tribe. He did not even ask Taffy the road, but the race off into the bushes like the wind with the birch bark in the hand. Taffy sat down most place. Now this is the picture Taffy had drawn for him. What have you been doing? Said Taffy. What have you been doing? Said Taffy said to whom he had mended his spear, was carefully waving it fro. अभी यहाँ पे जब ये जो टैफी रहती है वो स्ट्रेंजर मैन तिवारा से बातें करते रहती कि मैं लिख तो नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती, लेकिन मुझे कोई ऐसी शाप थी जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकूँ, अपनी जो मेरी परेशानी है मैं आपको बता सकूँ। तो टैफी क्या करती है, अपने डैडी की पिक्चर बनाती, स्पेयर की पिक्चर बनाती जो टूटा हुआ रहता है, अब वो ब्लैक कलर का स्पेयर ड्रॉ करती जो उन्हें चाहिए रहता है फिशिंग के लिए। अपनी मम्मी की पिक्चर बनाती, वो बोलती मेरी मम्मी
सब मेरी मम्मी बाहर रहती, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, वो अपना घर केव ड्रॉ करती है। ये हमारा जो केव है, हमारा घर है, वो उस बियर सैम के किनारे में है। अब मेरी मम्मी आपसे हमेशा खुश रहेगी कि हमें वो स्पेयर चाहिए, वो आपको यहाँ से निकालने वाली नहीं है। तो स्ट्रेंजर मैन सर हिलाता कि मैं, ये टैफी जो मुझसे बातें करी, मुझे समझ गया कि ये लड़की पढ़ तो नहीं सकती, लिख भी नहीं सकती, लेकिन ये पिक्चर्स तो ड्रॉ कर सकती है। वो आदमी क्या बोलता है कि वाकई मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए, लड़की वाकई वंडरफुल है। उसने मुझे इस पिक्चर्स ड्रॉ करके मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि उसे वो कहाँ, मतलब उसे क्या चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे एनिमीज इस जंगल में घूमते रहते हैं बियर्स लेके, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे जो टैफी, जब टेग्यूमाई जब उसके फादर है, वो मतलब अपना स्पेयर बना लेते, ठीक कर देते, और टैफी को पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हमारा स्पेयर तो बन चुका है। इट्स अ लिटिल बरेज बी अरेंजमेंट ऑफ माई ओन डैडी बियर सेड टैफी। If he will not ask me question, he will know all about in little time. Will be surprised. You don't know how surprised you will be. Daddy promise will be surprised. Very well said Tugumai. Went on fishing. यहाँ पे टिगुमाई बोल अपनी बेटी, अपनी डॉटर टैफी को बोलता है कि हमारा जो स्पेयर जो टूटा था, मैंने उसे रिपेयर कर लिया है, मैंने उसे ठीक कर दिया है, अब क्यों तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो रहता है, वो टेगुमाई बोलता है कि तुम बहुत सारे सवाल कर रही हो, चलो हमें मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज किया है। It's a little bereavement of my own, Daddy dear, said Taffy. You will not ask me question, you will know me about in a little time. You will be surprised. You don't know how surprised you will be. Daddy promise you will be surprised. Very well said Taffy. Went on fishing. अब यहाँ पे टैफी अपने डैडी से कुछ कहना चाहती है कि डैडी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार रखा है। अभी डैडी बोल रहे कि कौन सा सरप्राइज, तुम क्या मुझे बताना चाहती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे डैडी जो है उन्होंने अपना क्या किया है, स्पेयर प्रिपेयर कर लिया है, रिपेयर कर दिया है, ठीक कर दिया है, अब वो फिशिंग कर रहे हैं। The stranger man, did you know he was Tiwara, hurried away with the picture and ran for the some miles. अब यहाँ पे स्ट्रेंजर मैन जो जंगलों में दिखाई दिया था, जो टैफी उससे बातें कर रही थी, इसे पिक्चर्स ड्रॉ करके दी। अभी यहाँ पे स्ट्रेंजर मैन तिवारा क्या करता है, वो पिक्चर लेके वहाँ पे मतलब उनके घर जाता है। Till quite by accident he found Tishumai Trindo at the door of cave. फिर वहाँ पे क्या देखता है, टिशुमाई ट्रिंडो को केव दरवाजे पे पाता है, टॉकिंग टू सम अदर न्यूलिटिक लेडीज हु हैड कम इनटू प्रेमेटी लंच। अभी यहाँ पे वो देखता है कि जो टैफी की मम्मी है वो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, वो कुछ लेडीज औरतों से बातें कर रही है। टैफी वॉज अ वेरी लाइक टिशुमाई। अभी टैफी वाकई अपनी मम्मी से मिलती थी, स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आइज। स्पेशली जो मम्मी का जो ऊपर फेस का हिस्सा था, आंखें बिल्कुल टैफी से मिल रही थी। सो द स्ट्रेंजर मैन ऑलवेज प्योर तिवारा स्माइल पोलाइटली handed to Shumai the birch bark. He had run hard, so he had panted. His legs were scratched with the brambles, but he still tried to be polite. जब यहाँ पे जब वो पते पे जाता है, टैफी के घर जाता है कि टैफी की मम्मी बाहर खड़ी रहती है, कुछ औरतों से बातें करते रहती है। अभी तिवारा जो स्ट्रेंजर मैन, उसे पता चल जाता है कि वाकई ये टैफी की मम्मी है, ये टैफी की मम्मी, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल मतलब वाकई उसकी शक्ल जो है, मतलब ये टिशुमाई की शक्ल वाकई टैफी से मिल रही है, जो फेस है, चेहरा बिल्कुल उससे मिल रहा है। तो वो पिक्चर्स बताता है। ब्रैम्बल्स यानी वाइल्ड पिकी बुशेस, ब्रैम्बल्स यानी वाइल्ड प्रिकली बुशेस। As soon as Tushumai saw the picture, she screamed like anything, flew at the stranger man. The other native ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of six. While टिशुमाई पुल his hair. अब यहाँ पे टिशुमाई जैसी स्ट्रेंजर मैन से वो पिक्चर्स देखती है कि वाकई वो परेशान हो जाती है कि अरे वाकई ये कहाँ, मतलब ये किस मुसीबत में ये लोग फंस गए, टिगुमाई और मेरे हस्बैंड टिगुमाई बोप्सुलाई और मेरी बेटी टैफी, ये लोग कहाँ फंस गए। As soon as Tishumai saw the picture, she screamed like anything, flew at the stranger man. The other nautic ladies knocked at him down and sat on a long line of six, while Tishumai pull his hair. मतलब चिल्लाने लगती कि ये मेरे हस्बैंड और मेरी टिगुमाई और मेरी बेटी टैफी किस मुसीबत में पड़ गए। It's as plain as the nose on the stranger man's face, she said. He has struck my Tigumai all full of spear.
frighten poor Taffy, so that her hair stand all on the end. Not content with that, he brings me a horrid picture of it was done. Look, she was. अभी वहाँ पे वो जो पिक्चर देखती है, जो स्ट्रेंजर मैन ला के दिया रहता है टिश्यू माई के हैंड में, वो देखती है कि मेरी बेटी कितनी परेशान है, मेरे हस्बैंड भी परेशान क्योंकि उनका स्पेयर टूट गया है, अब मेरी बेटी कितनी डरी हुई नज़र आ रही है, उसके हेयर भी खड़े हुए हैं. शी शो द पिक्चर ऑफ ऑल द न्यूली रिलेटिव सिटिंग प्रोफेशनली इन द स्ट्रेंजर मैन. वो सारी पिक्चर्स अपने अपने मतलब लेडीज़ को दिखाती, औरतों को दिखाती, अपने नेबर्स को दिखाती कि मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी बहुत परेशान है. हियर इज़ माई टिगू माई विथ हिज आर्म ब्रोकन. अब ये मेरे हस्बैंड टिगू माई, उनका जो स्पेयर है वो टूट गया है. हियर इज़ अ स्पेयर स्टिकिंग इन टू हिज बैग. हियर इज़ अ मैन विथ अ स्पेयर रेडी टू थ्रो. हियर इज़ अदर मैन थ्रोइंग अ स्पेयर फ्रॉम अ केव. मतलब ये मेरे हस्बैंड टेगू माई वो भी फंसे हैं, उनका जो स्पेयर टूट गया है, मेरी बेटी भी परेशान डरी हुई नज़र आ रही है. हियर इज़ अ मैन विज रेडी टू थ्रो. हियर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पेयर फ्रॉम अ केकी. मतलब ये हियर अ होल पैक ऑफ पीपल. दे वर टैपीज वी वर रियली, but they did not look rather like people coming up behind Tuguma is. Isn't it be shocking? फिर उसे नज़र आता कि कुछ वाकई लोग, मतलब मेरी बेटी और मेरी बेटी टैफ़ी, मतलब मेरी बेटी परेशान है, वो सारे अपने नेबर्स लेडीज़ को दिखाती कि मेरे देखो मेरे हस्बैंड जो है टिगो माई बुप्सला, उनका जो पीस पेयर टूट गया है, मेरी बेटी भी परेशान डरी हुई, लगता है यहाँ पे वो किसी परेशानी में फंस गए, लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारा जो फर्स्ट लेटर, जिसके राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग. एडप्ट फ्रॉम हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन, कि कैसा फर्स्ट लेटर लिखा था. कि पुराने ज़माने में लोगों को पढ़ने तो लिखने नहीं आता था, लोग पिक्चर्स ड्रॉ करके बातें करते थे, इशारों से बातें करते थे.